नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है, तो दूरदर्शन की टीम की तरफ से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप सभी का मंडी खबर के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला, और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको कृषि जिन्स के भाव के बारे में तमाम जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि इस भाव में तेज़ी है, किस में मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंगफली, धनिया, सेब और प्याज की। साथ ही जानेंगे दिसंबर महीने के दौरान तिल और सरसों के बाजार भाव का रुख आगे क्या रहेगा, और इन जिन्सों के बाजार पर क्या खास जानकारी रहेगी, इससे बातचीत करेंगे हमारे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी के साथ। हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। शिव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, अपना समय साझा करने के लिए आपका बहुत स्वागत है। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं आज की मंडी खबर की। चौथे हफ्ते नरम हुआ सरसों का औसत साप्ताहिक भाव। आगरा मंडी में 27 दिसंबर को 6,020 रुपए पर बिकी सरसों। तिल के औसत मासिक भाव में रहा तेजी का रुख। चौथे हफ्ते 11,655 रुपए पर रहा तिल का औसत साप्ताहिक भाव। जसदण मंडी में 100 रुपए चढ़ा मूंगफली का भाव। राजकोट मंडी में आई 50 रुपए की गिरावट। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज हम बात करेंगे सरसों के बारे में। इन दिनों सरसों के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान सरसों के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नज़र डालते हैं। दिसंबर महीने के दौरान सरसों के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान सरसों का औसत साप्ताहिक भाव 5,964 रुपये प्रति कुंटल था। दूसरे हफ्ते के दौरान सरसों के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 47 रुपये लुढ़क कर 5,917 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। इसी तरह तीसरे हफ्ते के दौरान भी सरसों के भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 19 रुपये टूटकर 5,898 रुपये पर आ गया। इसी तरह दिसंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान सरसों के भाव 4 रुपये सुस्त होकर 5,894 रुपये प्रति कुंटल हो गए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिसंबर महीने के दौरान सरसों की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। आगरा मंडी में सरसों के भाव में घटत बढ़त रही। एग्मार्कनेट के मुताबिक दिसंबर महीने की 2 तारीख को आगरा मंडी में सरसों का भाव रहा 6,150 रुपये। आप ग्राफ देख सकते हैं 2 दिसंबर का। बात करते हैं 10 दिसंबर की। यहाँ पर 100 रुपये की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 6,050 रुपये पर आ गया। वहीं अगर हम 19 दिसंबर की बात करें, भाव सामान्य रहे, कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, 6,050 रुपये पर भाव बना रहा। वहीं अब बात हम 27 दिसंबर की करें तो यहाँ सरसों के भाव में 30 रुपये की नरमी देखने को मिली और 6,020 रुपये पर सरसों के भाव आगरा मंडी में दिखाई दिए। वहीं नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर महीने में सरसों के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली। नवंबर महीने के दौरान सरसों का औसत मासिक भाव 5,926 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं दिसंबर की बात करते हैं तो भाव यहां पर 5,898 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में सरसों के भाव पर क्या रुख रहेगा, इस पर अब जानते हैं अपने एक्सपर्ट की राय। तो आइए रुख करते हैं सीधा शिव श्रीवास्तव जी का, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अगर हम बात करें सरसों के कारोबार के आंकड़ों को लेकर, तमाम आंकड़े हमने देखे, इन तमाम आंकड़ों का असर आने वाले दिनों में बाजार पर क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ बाजार की स्थिति देखने को मिलती है आने वाले समय में? जी, जिस तरह से हमने आंकड़ों को देखा है, आंकड़ों में बेशक थोड़ी बहुत हमने देखी है कि उठापटक चल रही है सरसों की कीमतों में, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि आने वाले समय में सरसों की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख ही देखने को मिलेगा। सरसों की बुआई अभी शुरू हो गई है, अभी नई फसल के आने में 3-4 महीने की देर है, और जहाँ तक डिमांड की बात करें तो सरसों की अच्छी डिमांड निकल कर आ रही है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में सरसों की कीमतों में कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। जी श्रीवास्तव जी, साथ ही अगर हम बात करें अपने किसान भाइयों को लेकर जिनके पास सरसों का स्टॉक है, क्या भी वो इंतजार करें, आने वाले दिनों में भाव में बढ़ोतरी देखने की उम्मीद है? जी, जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से निश्चित रूप से वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है, जिनके पास स्टॉक है सरसों का वो इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के चलते आपको भाव में तेजी देखने को मिलेगी और किसान भाई मुनाफा ले पाएंगे। अब बात करते हैं तिल के बारे में।
इन दिनों तिल के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान तिल के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नजर डालते हैं। दिसंबर महीने के दौरान तिल के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान तिल का औसत साप्ताहिक भाव 11,815 रुपये प्रति कुंटल था। दूसरे हफ्ते के दौरान तिल के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 587 रुपये लुढ़क कर 11,228 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। आप दूसरे हफ्ते का ग्राफ देख सकते हैं। वहीं अगर तीसरे हफ्ते की बात करें तो जहां पर तिल के भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 11,399 रुपये प्रति कुंटल पर पहुंच गया। इसी तरह दिसंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान तिल के भाव में 258 रुपये का उछाल आया और भाव 11,655 रुपये प्रति कुंटल पर पहुंच गया। दिसंबर महीने के दौरान तिल की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में तिल के भाव में घटत बढ़त रही। एग्मार्कनेट के मुताबिक दिसंबर महीने की 2 तारीख को राजकोट मंडी में तिल का भाव रहा 18,500 रुपये। वहीं 10 दिसंबर को इसके सौदों में 375 रुपये की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 18,125 रुपये पर आ गया। आप दूसरा ग्राफ देख सकते हैं। वहीं बात अगर 19 दिसंबर की करें तो इसके भाव में तेज़ी देखने को मिली और भाव हो गया 6,275 रुपये लुढ़क कर भाव 11,850 रुपये पर बिका। वहीं 27 दिसंबर की बात करें तो यहाँ तिल के भाव में 75 रुपये की नरमी आई और भाव हो गया 11,775 रुपये, जो 27 दिसंबर के ग्राफ में आप देख सकते हैं। नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर महीने में तिल के औसत मासिक भाव में तेज़ी देखने को मिली है। नवंबर महीने के दौरान तिल का औसत मासिक भाव 11,053 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं दिसंबर महीने के दौरान तिल के सौदों में 393 रुपये का उछाल आया और भाव 11,446 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंचा। ये दोनों महीने का आप ग्राफ देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आने वाले दिनों में तिल के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं श्रीवास्तव जी आपका। हमने देखे तिल के सौदे किस प्रकार से रहे, इन तमाम आंकड़ों का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों बाजार की स्थिति पर? जी, जैसा कि हमने देखा कि नवंबर से दिसंबर के दरमियान तिल की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी ये तेजी का सिलसिला बढ़ता रहेगा। सर्दियों में तिल की डिमांड में तेजी देखने को मिलती है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में तिल की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, साथ ही अगर हम बात करें किसानों की, जिनके पास स्टॉक है, उनके लिए आप क्या रणनीति साझा करेंगे? आने वाले दिनों में क्या भाव में और बढ़ोतरी की उम्मीद है? निश्चित रूप से जिनके पास तिल का स्टॉक है, इंतजार करें। आने वाले दिनों में तिल के भाव में और अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी, तो तिल के किसान भाई इंतजार कर सकते हैं। अगर भंडारण क्षमता रखते हैं, आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के चलते आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरहर के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर अरहर के सौदे 7,750 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में अरहर 6,001 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में अरहर के सौदे 6,275 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि ये सभी भाव मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। फिलहाल वक्त हो गया यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और धनिये की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे धनिये के बारे में, लेकिन पहले बात मूंगफली की कर लेते हैं। शुक्रवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों देश की ज़्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिली है। मूंगफली के कारोबार पर आइए देख लेते हैं विशेष रिपोर्ट।
27 दिसंबर को दूसरे राज्यों के मुकाबले गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 26 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 5,750 रुपए। 27 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,750 रुपए पर बना रहा। राज्य की जसदण मंडी में 26 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 5,100 रुपए। 27 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 5,200 रुपए पर हुए। हालांकि राजकोट मंडी में बीते गुरुवार को मूंगफली का भाव था 5,500 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव हो गया 5,450 रुपए। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 26 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,350 रुपए। 27 दिसंबर को इसके सौदों में 40 रुपए की नरमी आई और भाव 4,310 रुपए पर आ गया। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 103,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। आगे क्या स्थिति रहेगी मूंगफली के बाजार की, एक बार फिर इसको जानने के लिए फिर से रुख करते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, अगर हम बात करें मूंगफली के आंकड़ों की, हमने देखी किस प्रकार से आंकड़े रहे, इन तमाम फैक्टर्स का बाजार पर क्या स्थिति देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में? जहाँ तक मूंगफली की बात करें तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। जहाँ तक डिमांड की बात करें, घरेलू डिमांड अच्छी निकल कर आ रही है और हमने देखा है कि निर्यात मांग में भी पिछले दिनों अच्छी तेजी देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दरमियान निर्यात मांग में तेजी आई है। आने वाले दिनों में निर्यात मांग और भी बढ़ने की संभावना है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में मूंगफली की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। यानी कि जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है वो तेजी करके चलते रहें? जी, जिन किसान भाइयों बहनों के पास इस मूंगफली का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है तो वो निश्चित रूप से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले 15 दिनों से लेकर 1 महीने के दरमियान मूंगफली की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मूंगफली का स्टॉक है, हमारे बाजार के जानकार की राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चने के सौदे देशभर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत करते हैं गुजरात की सावरकुंडला मंडी से, जहां पर चने के सौदे 6,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में चने के सौदे 6,100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में चने के भाव 7,900 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि चने के सभी सौदे मंडियों में चने की आवक और गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनिये की। देश से होने वाला धनिये का निर्यात इस साल बढ़ा है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1 लाख टन के पार पहुंच गया है। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों देश की ज़्यादातर मंडियों में धनिये की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। धनिये के कारोबार पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। ज्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 26 दिसंबर को धनिये का भाव था 6,850 रुपए। 27 दिसंबर को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,700 रुपए। इसी तरह राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान धनिये के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 दिसंबर को धनिये का भाव रहा 6,600 रुपए। 27 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 6,500 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में धनिये के भाव की बात करें तो यहां बीते गुरुवार को धनिये का भाव रहा 7,400 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदे 100 रुपए गिरकर 7,300 रुपए पर हुए। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है।
साला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये के निर्यात में करीब 54,143 टन की बढ़त देखने को मिली है। आगे धनिये का कारोबार कैसा रहेगा, आइए समझते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से। शिव श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से धनिये के आंकड़े रहे, इन तमाम आंकड़ों का क्या असर देखने को मिलेगा बाजार की स्थिति पर, और बाजार क्या रुख कर सकता है आने वाले दिनों में? जी, जहाँ तक धनिये की बात की जाए, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव का रुख बेशक देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल हम डिमांड की बात करें तो जिस तरह हमने देखा है आने वाले दिनों में घरेलू मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों निर्यात मांग में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि हमारे सारे भारतीय मसालों की डिमांड बहुत अच्छी है और अच्छी निर्यात हो रहे हैं, और धनिये में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में धनिये के निर्यात मांग में और भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद आने वाले दिनों में धनियों की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिल सकता है। जी, तो मौजूदा समय में जिन किसानों के पास धनिये का स्टॉक है, क्या अभी वो इंतजार करें या फिर धीरे धीरे तेजी करके चल सकते हैं? देखिए, धनिये के भंडारण के लिए भंडारण अच्छा होना बहुत जरूरी है। जिन किसान भाई बहनों के पास अच्छी भंडारण क्षमता है, निश्चित रूप से वो इंतजार करें। आने वाले दिनों में मांग बढ़ने से धनिये की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास धनिये का स्टॉक है, उनके लिए एक सटीक सही जानकारी हमारे बाजार के जानकार ने साझा की है। इस अनुसार आप मंडियों का रुख कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उड़द के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत गुजरात के हिम्मतनगर से मंडी करते हैं, हिम्मतनगर मंडी से करते हैं, जहां पर उड़द का भाव 6,325 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में उड़द के सौदे 9,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि राजस्थान की दूनी मंडी में उड़द के सौदे 5,288 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि उड़द के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे प्याज और सेब का हाल। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बात प्याज की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 2,350 रुपये प्रति कुंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहाँ पर प्याज के सौदे 2,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। पानीपत मंडी में प्याज 1,500 रुपये प्रति कुंटल पर बिके, जबकि जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में प्याज के सौदे 2,750 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज़्यादा आवक देखने को मिली है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफ़ी मांग है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताज़ा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है।
रुक करते हैं एक बार फिर से बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से हमने देखा कि प्याज के आंकड़े क्या कुछ रहे, इन तमाम आंकड़ों का असर आने वाले दिनों में बाजार पर क्या देखने को मिलेगा, और साथ ही हमारे किसान भाई किस हिसाब से रणनीति बनाएं? जहाँ तक प्याज की बात है, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने देखा है नरमी का सिलसिला शुरू हो गया है, आने वाले दिनों में नरमी थोड़ी और गहरा सकती है। जिन किसान भाई बहनों के पास प्याज का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। आने वाले कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा। जब भी अच्छा मूल्य मिले, अपना माल वो मंडियों में निकाल सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मूंग के सौदे किस प्रकार से हुए मंडियों में। गुजरात के राजकोट मंडी की बात करें, जहां पर मूंग के सौदे 7,900 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि रापर मंडी में मूंग के सौदे 5,990 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं जसदण मंडी में इसका भाव 5,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहा और जैतपुर मंडी में भाव 7,250 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि मूंग के सभी भाव मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। आखिर में बात सेब की करेंगे। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में सेब का भाव रहा 10,000 रुपये प्रति कुंटल। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब के सौदे 7,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब 9,200 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि राज्य की ही कांगड़ा मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 7,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी की तरफ। शिव श्रीवास्तव जी, हमने सेब के जो आंकड़े देखे, इन तमाम आंकड़ों का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में बाजार पर? जी, मुझे लगता है आने वाले दिनों में मांग में मजबूती देखने को मिल सकती है और इसका सीधा असर सेब की कीमतों पर देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में सेब की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास सेब का स्टॉक है वो इस हिसाब से मंडियों का रुख कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ग्वार के सौदों के बारे में। गुजरात की सिद्धपुर मंडी की बात करें तो जहां पर ग्वार के सौदे 4,662 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं हलवद मंडी में ग्वार 4,400 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। सेमी मंडी में ग्वार के भाव 4,625 रुपये प्रति कुंटल पर रहे और राज्य की ही रापर मंडी में ग्वार के सौदे 4,600 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि ये सभी भाव मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर तय किए गए हैं। इसके साथ ही एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का और जानते हैं श्रीवास्तव जी, आज के मंडी खबर के इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट के तौर पर किस कृषि जिन्स को लेकर आप एडवाइस साझा करेंगे? मेरी राय में आने वाले दिनों में कपास में तेजी देखने को मिल सकती है। जहां तक कपास की पैदावार की बात की जाए, इस साल अपने देश में कपास के पैदावार में कमी की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ आने वाले दिनों में घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से कपास की कीमतों में और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास कपास का स्टॉक है या कपास का स्टॉक आने वाला है, वो इन बातों को ध्यान में रखकर मंडियों का रुख करें, आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इसके साथ ही शिव श्रीवास्तव जी, आप कीमती समय निकालकर स्टूडियो पहुंचे और आपने कृषि जिन्सों पर जो महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे मंडी खबर की मंडी से जुड़ी तमाम नई जानकारियों लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।